ओके, तो एक बार फिर से ट्रम्प ने यू टर्न ले लिया है। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी चीजें हुई। पहले तो ट्रम्प ने 90 डेज का पॉज रखा, जिसके बाद बिटकॉइन लगभग 7% तक बढ़ा। उसके बाद चाइना पर लगभग 145% के टैरिफ्स इंपोज कर दिए। उसके बाद उन्होंने ये अनाउंस किया कि फोन्स और लैपटॉप्स पर टैरिफ्स हर एक देश को देना पड़ेगा, और अब ये लोग फिर से कह रहे हैं कि मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स पर टैरिफ्स नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें चल रही है, जहां पर यूएस की मोस्टली चाइना बेस्ड कंपनीज बहुत ही बुरी तरह से फ्लक्चुएट होती दिखाई दे रही है। इसके अलावा मार्केट में कुछ बड़ी अपडेट्स भी है, जहां पर ट्रम्प की फैमिली बहुत ही मैसिव लेवल पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर घुसती चली जा रही है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हर एक न्यूज आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगी, क्या मार्केट में चल रहा है और किस तरह से मार्केट आगे मोड़ लेगा। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले तो यहाँ पर ट्रम्प की फैमिली के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रम्प की जो फैमिली है वो पूरी तरह से क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में घुसती चली जा रही है। डोनाल्ड ट्रम्प पहले से यहाँ पर रिचेस्ट पर्सन है जब से वो यूएस प्रेसिडेंट बने हैं, और उसके बाद जितनी भी उनकी नॉन क्रिप्टो होल्डिंग्स थी वो ज्यादातर रियल एस्टेट में थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर लगातार घुसते चले जा रहे हैं। जो फर्स्ट लेडी है यानी कि मेलानिया ट्रम्प जो है, जो कि प्रेसिडेंट की वाइफ है, वो लगातार डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट को फंडिंग देती दिखाई दे रही है। पूरे अपने अफोर्ड्स यहाँ पर लगा रही है बिटकॉइन माइनिंग को लेकर। उसके बाद मीम कॉइन्स को पेयर करने की भी कोशिश जारी है। एरिक ट्रम्प ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि वो व्हाइट हाउस के साथ काम नहीं करते हैं, और जो ट्रम्प जो 2021 के अंदर क्रिप्टो और बिटकॉइन को स्कैम बोल चुके थे, वो अब पूरी फैमिली के साथ क्रिप्टो के अंदर घुसते दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीजें चल रही है, जहां पर पूरा यूएस इस समय पर प्रो क्रिप्टो बन चुका है। आज की डेट में यूएस की जनता यूएस स्टॉक मार्केट से ज्यादा बिटकॉइन पर भरोसा करती दिखाई दे रही है, क्योंकि फिलहाल जिस तरह से 15 to 20% का हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिला, उसमें बहुत से लोग बर्बाद होते दिखाई दिए। और यूएस स्टॉक मार्केट ने पर्टिकुलरली लगभग $11 ट्रिलियन का वाइप आउट फेस किया है। रही बात क्रिप्टो मार्केट की, तो इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिप्टो मार्केट पर इन टैरिफ पॉलिसीज का नहीं पड़ा है। और देखा जाए तो यूएस को क्रिप्टो पावर ऑफ द वर्ल्ड बनाने के लिए ये बहुत ही बड़े बड़े कदम है। ट्रम्प ने जब 90 डे पॉज लगाया, तब हमें 7% का ग्रोथ देखने को मिला इंडिविजुअली बिटकॉइन के अंदर। पूरा अल्ट मार्केट भी उस समय पर पंप हो चुका था। रही बात फिलहाल की, तो यहाँ पर बिटकॉइन लगभग $84,874 तक राइज हो चुका है। टैरिफ रिलीफ हमें देखने को मिला है, जिसके बाद काफी अच्छा उछाल बिटकॉइन दिखाता नजर आ रहा है। फिलहाल मार्केट इस समय पर ग्रीन है, और ये कब तक होगा इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है, क्योंकि ट्रम्प लगातार मार्केट्स के साथ खेलते दिखाई दे रहे हैं। अभी सिर्फ कुछ घंटों पहले उन्होंने कहा था कि फोन्स पर और लैपटॉप्स पर वो टैरिफ्स लगाएंगे, जिसके बाद एप्पल, एनवीडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज की तरफ से उन्हें बैकलैश फेस करना पड़ा। और इन कंपनीज को तकलीफ होगी भी क्यों ना, क्योंकि चाइना में बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हमें इन मोबाइल्स की, इन लैपटॉप्स की देखने को मिलती है। और इन कंपनीज का यह भी कहना था कि अगर इन सारे फोन्स और लैपटॉप्स पर टैरिफ्स लगा दिए जाते हैं, तो आईफोन यूएस के अंदर ही सबसे ज्यादा महंगा हो जाएगा, जिसके बाद सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? आईफोन के सबसे बड़े राइवल को, यानी कि सैमसंग को। इसके अलावा शाओमी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। और ऐसी चीजों को देखते हुए ट्रम्प ने अपने डिसीजन को फिर से पीछे ले लिया। लेकिन इसके बावजूद अभी जो रिलीफ मिला है, जहां पर उन्होंने फोन्स और लैपटॉप से जो टैरिफ्स हटाया है, वो रिलीफ भी कहा जा रहा है कि टेम्पररी है। तो ये कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ट्रम्प की जो बातें हैं और ट्रम्प के एक्शंस में 1000 गुना अंतर देखने को मिल रहा है। ये सब कुछ पूरी तरह से मैस होता दिखाई दे रहा है। और जैसे ट्रम्प ने चाइना पर लगभग 145% का टैरिफ लगाया, चाइना ने भी 125% का टैरिफ यूएस पर इंपोज कर दिया। हालांकि अभी भी ये टैरिफ लगा हुआ है, और ऐसी सिचुएशन में यूएस स्टॉक मार्केट और पूरे ग्लोबल मार्केट्स इस समय पर काफी ज्यादा खतरे में चल रहे हैं। चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो अब साउथ ईस्ट दौरे पर है, जहां पर वो बाकी देशों के साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ऑफर्स दे रहे हैं, उन्हें डील्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो उनके साथ जुड़ जाए। इंडिया को भी इस तरह की डील्स आई है, इंडिया भी इस समय पर सोच रहा है, लेकिन किस तरह से ये टैरिफ वॉर आगे मोड़ लेगा, ये बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि ट्रम्प को प्रिडिक्ट कर पाना ही मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन। ये आगे क्या करेंगे, किस पर कितना टैरिफ लगाएंगे, कोई नहीं जानता है। रही बात मीम कॉइन्स की, तो मंत्रा कॉइन इस समय पर पूरी तरह से लिक्विडेट हो चुका है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, इसका दिवालिया निकल चुका है, क्योंकि 90% का क्रैश हमें देखने को मिला है। को फाउंडर यहाँ पर कह चुके हैं कि फोर्स लिक्विडेशन ट्रिगर कर चुका है 90% ड्रॉप में। हालांकि ये एक बहुत ही रेकलेस एक्शन है, जहां पर टीम को इस समय पर ज्यादातर दोष दिया जा रहा है। मंत्रा ओम की जो टीम है, उन्होंने अपनी तरफ से किसी भी तरह के इन्वॉल्वमेंट का इस प्राइस ड्रॉप के अंदर डिनायल दे दिया है कि उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन जो क्रिटिक्स है वो ये मानते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मंत्रा ओम की टीम ही इन सारी चीजों को प्लान करती दिखाई दे रही है। बिटकॉइनर्स का फर्स्ट चैलेंज इस समय पर है यूएस इकोनॉमिक डेटा, क्लेमिंग गवर्नमेंट फिगर्स एज
इनएक्यूरेट। ये भी बातें चल रही है और बहुत जोरों शोरों से इस समय पर पूरे मार्केट में हर एक चीज यहाँ पर उथल पुथल चल रही है। रही बात इलॉन मस्क की, तो इस समय पर वो पूरी तरह से चुप है, सन्नाटे में है। अभी कुछ भी किसी भी तरह का एक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि रिसेंटली जो प्रोटेस्ट हुआ यूएस के अंदर, उसके कारण इलॉन मस्क बहुत ही ज्यादा सहम गए हैं। लेकिन जहां तक बात की जाए ट्रम्प की, तो ट्रम्प इस समय पर उसी जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपनी टैरिफ पॉलिसीज पर लगातार अड़े हुए हैं, जबकि पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये टैरिफ का मुद्दा जो है, ये जो टैरिफ का भसड़ मचाया गया है, ये सबसे ज्यादा स्टूपिड चीज थी, सबसे बड़ा बेवकूफाना डिसीजन था। ऑलमोस्ट 1 महीने पहले भी मैंने ये कहा था कि फ्यूचर से आप जितना दूर हो सके उतना दूर ही रहिए, और मैं फिर ये दोहराऊंगी कि फ्यूचर से दूर रहने का अभी सबसे अच्छा समय है। यहाँ पर स्पॉट में आप जितनी एंट्रीज ले सकते हैं उतनी एंट्रीज आप ले सकते हैं बहुत ही अच्छे पोटेंशियल कॉइन्स के अंदर। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भी कि कौन से 3 कॉइन्स है जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको कुछ घंटों में देखने को मिल जाएगा, जो कि इस मार्केट की कंडीशंस में सबसे ज्यादा कारगर साबित होंगी, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित होंगी। तो उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बिटकॉइन एक और सडन ड्रॉप हमें दिखाई दे सकता है, वो भी अगले कुछ ही दिनों के अंदर। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की अपडेट क्रिप्टो मार्केट को लेकर। होप आपको बहुत हद तक बहुत सारी चीजें यूएस में क्या चल रहा है, किस तरह से इसका इंपैक्ट मार्केट पर पड़ रहा है, और अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इस समय पर मेरे हिसाब से स्पॉट के इन्वेस्टर्स को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो यही थी हमारी आज की अपडेट क्रिप्टो मार्केट की करंट अपडेट्स को लेकर। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।